नमस्कार। आध्यात्मिक ज्ञान में जिसको जिज्ञासा है, जिसको रस है, उसके लिए ये चैनल है और इसलिए आप सब लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। आत्मज्ञान की प्राप्ति कितनी आवश्यक है, इसके बारे में हमने चर्चा की है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि हम इतने जिज्ञासु हैं, बुद्धिशाली है, विचारशील प्राणी हैं, फिर भी हम अधूरी जिंदगी को समझना चाहते हैं। अधूरी जिंदगी में क्यों बोलता हूँ? क्योंकि इसीलिए कि हम सिर्फ एंड सिर्फ ये भौतिक देह के साथ सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण, इंद्रियों, मन, बुद्धि सब आ जाता है। नहीं है, हम सिर्फ शरीर नहीं है। ये शरीर तो लाश रूप है, पत्थर रूप है, जड़ है। जड़ मटेरियल को सोचने का तो होता है, जड़ मटेरियल कुछ अनुभव करती है। आप पत्थर को ठोकर मारोगे, वो कुछ रिएक्शन देने वाला है? नहीं देने वाला है। तो इसी तरह ये शरीर भी ऐसा ही है, कोई रिएक्शन नहीं होती है उसकी, कोई अनुभव उसे नहीं होता है, मगर हमें तो होता है। हम रिएक्शन तुरंत देते हैं, अनुभवों से खुश होते हैं, दुखी भी होते हैं, सब कुछ होता है। हम विचार भी कर सकते हैं, हमारी याददाश्त भी है, सब कुछ है। किसकी वजह से है? चैतन्य की वजह से, कॉन्शियसनेस। एक बात याद रखो कि चैतन्य जो है वो शरीर का गुणधर्म नहीं है, शरीर का कोई अंग नहीं है। अगर वो शरीर का गुणधर्म या गुण होता तो शरीर कभी मरता ही नहीं, क्योंकि कॉन्शियसनेस का साथ उसके साथ हमेशा रहता, मगर नहीं रहता है। जब कॉन्शियसनेस का साथ उसके साथ नहीं रहता है तब वो लाश रूप जड़ मटेरियल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं अभी तुम आपके साथ बात कर रहा हूँ और मेरी बात आप सुन रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों कॉन्शियस एंटिटी भी है। ये शरीर में मैं नहीं होता तो मैं बोल नहीं सकता था, ये लाश शरीर नहीं बोल सकता है। और अगर आप होते, आपके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होती तो आप भी नहीं सुन सकते थे। मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो इसका मतलब आप चैतन्य तत्व भी हो। तो ये चैतन्य तत्व और शरीर, जड़ शरीर के मिक्सचर में मैं क्या हूँ? आध्यात्म शास्त्र ये कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम जीवात्मा हो। नाहम देहो न मैं देहो, ये अष्टावक्र गीता की श्लोक है कि न मैं ये देह हूँ, न देह मेरा है। क्योंकि देह मेरा होता तो मैं उसे छोड़कर जा नहीं सकता था। मतलब कि मैं देह भी नहीं हूँ और देह मेरा भी नहीं है। मैं असंग, शरीर से असंग जीवात्मा हूँ, जो उसके अंदर आता है और उसको छोड़कर चला जाता है। तो हमने आत्मज्ञान की प्राप्ति में बाधा रूप 3 दोषों की चर्चा शुरू की है। हमने इसके पहले वीडियो में जो 3 मुख्य बाधाएं हैं, मल, विक्षेप, आवरण, उसमें से मल के विषय में चर्चा की, विक्षेप के बारे में चर्चा की। आज हम आवरण के बारे में चर्चा करेंगे। आवरण मीन्स वेलिंग, ढांक देना। हमारा जो ज्ञान है, विवेक है, उसे जो ढांक देता है वो आवरण है। और वो क्या ढांक देता है हमारे विवेक और विचार शक्ति को, हमारे ज्ञान को? माया का पर्दा। मुझे कभी कभी ये लगता है, और अज्ञान लोग भी या अनपढ़ लोग भी मुझे पूछते हैं कि भगवान ने माया क्यों रची है। अब उसका उत्तर तो भगवान खुद कहेंगे, उपनिषदों में दिया हुआ है, मगर वो भी चर्चा हम कभी करेंगे। मगर भगवान की माया ने हमारे ज्ञान पर पर्दा रख दिया है। हम सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं कि ये शरीर को छोड़ के मुझे जाना है, मैं कुछ लेके नहीं आया था, कुछ भी लेके नहीं जाने वाला हूँ, ये सब क्षणभंगुर है, ये मेरे दुख की निशानी है, सब कुछ जानते हैं।
मगर फिर भी हम अज्ञानी होकर रहते हैं। और एक बात याद रखो, अज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं है, ज्ञान ही है। जैसे अंधकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, प्रकाश ही है। प्रकाश पे आवरण लग गया, विंडो पे अगर आपने पर्दा डाल दिया तो प्रकाश अंदर नहीं आ सकता है, वरना तो प्रकाश सर्वव्यापी है, वो आएगा ही। प्रकाश के अभाव को नहीं, मगर प्रकाश को जो आवरण आ जाता है, आड़ आ जाती है, उसको अंधकार कहते हैं। इवन रात भी नहीं है, मगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो रात आ जाती है, या तो हमारी साइड बदल जाती है तो रात आ जाती है। सूर्य का प्रकाश तो कम नहीं हुआ है, सूर्य तो 24 घंटा प्रकाशित रहता है, मगर हमें वो प्रकाश नहीं मिलता है रात के समय। मगर उसका मतलब ये नहीं कि सूर्य का प्रकाश चला गया है, सूर्य में तो 24 घंटा प्रकाशित रहता है और अब्जों साल तक रहेगा भी। तो अगर हमारे रूम में प्रकाश लाना है तो पर्दा खोल दो, प्रकाश आपो आप आएगा। प्रकाश को इन्विटेशन नहीं देना पड़ेगा कि मैंने पर्दा हटा दिया है अब आप आ सकते हो, वो खुद आ जाएगा। वैसे ही आप अज्ञान का पर्दा हटाओ, ज्ञान खुद आ जाएगा। आपको ज्ञान प्राप्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवद गीता के अंत में अर्जुन क्या कहता है, नष्ट मोहो स्मृति लब्ध्वा तो प्रसादात अच्युत। हे अच्युत मतलब कृष्ण, तुम्हारी कृपा से तुमने मुझे जो उपदेश दिया, इससे मेरा मोह नष्ट हुआ और मेरी स्मृति पाछी आई, वापिस आ गई मेरी स्मृति। उसने ऐसा नहीं कहा कि आपने मुझे ज्ञान दिया और मैं ज्ञान प्राप्ति हुई, उसने ज्ञान प्राप्ति की बात की ही नहीं है। स्मृति लब्ध हुआ, मेरी याद वापिस आई है। तो उसका मतलब कि हम सब ज्ञानी तो है ही, कोई अज्ञानी नहीं है, जीव मात्र ज्ञानी है। आप भी अज्ञानी नहीं हो, मैं भी नहीं अज्ञानी हूँ। सिर्फ इतना ही है कि संसारी लोगों का चित्त अपने आत्मा पर जाने के बजाय बाहर की दुनिया, भौतिक दुनिया में ही रहता है। 24 घंटा कहाँ से उसको ही रहेगा। थोड़ी सी शांति पाने के लिए वो मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, और ध्यान करते वक्त उनको जो शांति मिलती है उससे तो उनको भान आ जाना चाहिए कि अगर मैं 10 मिनट मेडिटेशन में बैठता हूँ तो मुझे इतनी शांति मिलती है, तो अगर मैं 24 घंटा आत्मा में ही स्थिर रहूं, मैं संसार में रहने वाला हूँ, ये शरीर है तब तक तो मैं संसार में ही हूँ, संसार के व्यवहार करूँगा, सब कुछ करूँगा, मगर मेरी दृष्टि सिर्फ आत्मा पर रहेगी, तो उसको माया क्या करेगी। माया नाम की कोई वास्तविक चीज नहीं है। उपनिषदों में उसे अनिर्वचनीय कहा है, उसको सत भी नहीं कहा जा सकता है, असत भी नहीं कहा जा सकता है। असत इसलिए नहीं कहा जाता है कि उसका कार्य तो हम देखते हैं, हम सब माया के अंडर में आ गए हैं, तो कुछ तो है कि जिसकी इफेक्ट हमें लग रही है। और सत इसलिए नहीं कह सकते कि ज्ञान के प्रकाश में उसका अभाव हो जाता है, जिसका अभाव हो जाता है वो कभी सत नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान की माया को उपनिषदों ने अनिर्वचनीय किया है, कहा है। ये अनिर्वचनीय माया का पर्दा हमारी दृष्टि पे पड़ा हुआ है। हम सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, बातें करते हैं, जिसे स्मशान वैराग्य कहते हैं। स्मशान में गए, लाश को जलते देखा, उतनी 2-5 मिनट हमें वैराग्य आ जाता है। अरे यहाँ तक कि हम वहाँ बैठे बैठे भी संसार की और व्यवहार की और बिजनेस की ही बातें करते हैं, और क्या करते हैं। मृत्यु तो एक बहुत बड़ा प्रसंग है। जीवात्मा या तो परमात्मा का जो एक रूप है, वो इस देह को छोड़ के नए शरीर को पाने के लिए जा रहा है, इसलिए शुभ प्रसंग है, कोई रोने की घड़ी नहीं है। मगर फिर भी हम मोहावस्था में तो रोते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि मैं देह में आया था और देह को छोड़ के जाने वाला हूँ। सब कुछ हम क्या नहीं जानते, हमारे पास क्या ज्ञान नहीं है।
अरे यहाँ तक कि हम खुद असंग है ये भौतिक दुनिया से, ये भी जानते हैं। तभी तो हम पट टप दे के इस देह को छोड़ के चले जाते हैं। ना हमारे कुटुंब की, पत्नी की, किसी की सोचते नहीं है। ऐसा नहीं है कि शरीर मर गया, हमने शरीर को छोड़ दिया तो शरीर लाश रूप हो गया है। और ये जीवात्मा जब दूसरे शरीर में जाएगा तो इस शरीर का जो कुछ है वो याद भी नहीं करता है कि ये मेरा बंगला था, ये मेरी गाड़ी थी, कुछ भी याद नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जीवात्मा भौतिक दुनिया से असंग है। आप भी असंग हो, मैं भी असंग हूँ, सब कोई असंग है। जीवात्मा असंग ही है भौतिक जगत से, मगर हम अपने आप को भौतिक जगत के संगी मान बैठे हैं। भौतिक जगत के अंदर अपना देह आ गया, हम अपने आप को देह मान बैठे हैं। और देह मानने से हम भौतिक दुनिया के संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, पदार्थ हैं, घटनाएं, अपने आप को जोड़ देते हैं और दुखी होते रहते हैं। मेरे भाइयों बहनों, अज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप ज्ञानी हो, सिर्फ आपका पर्दा हटाने का काम मैं करूँगा। और मुझे पर्दा हटाने का मौका मिले, मैं उत्साहपूर्वक भगवद गीता, उपनिषद, योग वशिष्ठ वगैरह सब कहूँ। इसके लिए आप इस चैनल को लाइक करते हो, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? सब्सक्राइब करो, मुझे 4-5 हज़ार कमिटेड श्रोता दो, मैं सब कुछ कहूँगा। और वो भी मैं मोह माया छोड़ो, ये करो, वो करो, ऐसा नहीं कहूँगा। जो पॉसिबल होगा, जो फिजिबल होगा वही कहूँगा। जो शक्य होता है उसी का उपदेश करना अच्छा है, जो अशक्य है उसका उपदेश करके क्या फ़ायदा। मैं उसी की उसको आपको बातें कहूँगा। उपदेश तो भगवान ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। मगर भगवान ने जो कही है, ऋषि मुनियों ने जो कही है, वो बातें आपको कहूँगा। आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करके सुनते हो तो आपका आभार। अगर नहीं सब्सक्राइब करके सुन रहे हो तो सब्सक्राइब करो अभी की अभी। और आप ही नहीं, आपके जैसे आत्मज्ञान के जिज्ञासुओं को भी इस चैनल के बारे में कहो, और कहो कि लाइक करें और शेयर करें। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे, किस विषय में चर्चा करेंगे? सत्य क्या है, असत्य क्या है, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो में मिले, तब तक मेरा नमस्कार।